हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैं कढ़ी पकोड़ा से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स जैसे कितना बेसन लें, कितनी दही डालें, छाछ है तो कितनी छाछ डालें, पानी कितना डालें और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि पकोड़े सॉफ्ट नहीं बनते हैं या पकोड़े बन तो सही जाते हैं लेकिन वो कढ़ी नहीं पीते हैं। इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताऊँगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन चाहिए होता है। बेसन बहुत ही बारीक होना चाहिए, उसमें दाना नहीं होना चाहिए। अगर आपके बेसन में दाना है तो कोशिश करें उसे मैदा छानने की छलनी में छान कर ले लें ताकि आपको पाउडर फॉर्म में ही बेसन मिले। यहाँ पर मैंने 1/4 कप बेसन लिया है। मेरे यहाँ पर खुला बेसन मिल जाता है, राजधानी का बेसन नहीं है। ये खुला चक्की पर जो मिलता है वही बेसन है जिसको मैंने पहले ही छान कर रख लिया था। इसको मैंने एक मिक्सी जार में ले लिया है। इतने बेसन से 2 आदमी की कढ़ी बन जाती है। तो हम सभी को पता है कि जनरली कढ़ी जो बनती है वो दही से बनती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 4 चीज़ें बताऊंगी जिससे आप कढ़ी को बना सकते हैं और रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। सबसे पहले है साबुत आमचूर। कुछ लोग साबुत आमचूर की कढ़ी बनाते हैं क्योंकि वो दही की कढ़ी नहीं खाते हैं। कई बार दही घर में नहीं रहती है, कम हो रहती है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास पिसा हुआ आमचूर भी तो होता है, लेकिन इस रेसिपी में आमचूर पाउडर बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि टाइम के साथ साथ आमचूर पाउडर काला हो जाता है और अगर आप आमचूर पाउडर से कढ़ी बनाएंगे तो आपकी कढ़ी पीले की जगह काली होने के चांस रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है दही, या इसकी जगह आप छाछ ले सकते हैं। इसका रेशो मैं आगे बताऊंगी क्योंकि मैं आज दही से ही कढ़ी बना करके दिखाऊंगी। तीसरा ऑप्शन है टाटरी, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये बहुत ही खट्टी होती है, सिट्रिक एसिड से ये अलग होती है। जैसी फिटकरी होती है वैसे देखने में लगती है, लेकिन ये फिटकरी नहीं होती है। जनरली जैन लोग इसी की कढ़ी बनाकर खाते हैं क्योंकि वो बेसन में दही यूज नहीं करते हैं। उनके कुछ नियम होते हैं, इसलिए वो बेसन में दही डालकर कढ़ी नहीं बनाते हैं। फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, जिसको साटरी बोलते हैं, जिसको हम ढोकला बनाने में या पनीर बनाने में यूज करते हैं। आइए चलते हैं अपनी कढ़ी की तरफ। इसमें हमें दही डालनी है। दही का रेशो जो बेसन से होता है वो होता है 4 गुना। अगर आपकी दही नॉर्मल खट्टी है तो 4 गुना दही डालनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी दही 2 या 3 दिन पुरानी है और वो बहुत खट्टी है, तब आप इसमें 2 गुना तक दही डाल सकते हैं। अगर आप दही की जगह छाछ यूज कर रहे हैं लिए है, उसकी 8 गुना छाछ इसमें जाएगी, यानी कि 1/4 कप बेसन में 2 कप छाछ जाएगी। अब डालेंगे इसमें 1/4 टीएसपी हल्दी पाउडर, हाफ टीएसपी धनिया पाउडर और 1/8 टीएसपी लाल मिर्च पाउडर। अब बात करते हैं पानी के रेशो की। जितना आपने बेसन लिया था उसका 8 गुना पानी इसमें जाएगा, लेकिन पानी को हमें एक साथ नहीं डालना होता है क्योंकि काफ़ी सारा बेसन मिक्सी के जार में और जो हम पकोड़े बनाते हैं उसमें भी, उस वाले बाउल में भी लगा रहता है। उसको धो कर के भी हमें यूज करना होता है। इसमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है बेसन का, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी हमें यूज करना है। लेकिन टोटल पानी जो जाएगा, जितना बेसन आपने लिया है उसका 8 गुना पानी पूरी कढ़ी में जाएगा, यानी कि टोटल 2 कप पानी जाएगा, जिसमें से मैं 3/4 कप पानी यूज कर चुकी हूँ ग्राइंड करते हुए। अब कढ़ी का बैटर तैयार हो चुका है। कढ़ी का तड़का लगाने से पहले मैं पकोड़ों की तैयारी कर लेती हूँ ताकि पकोड़ों को थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल जाए और इतने में हमारा बेसन फूल करके जब हम पकोड़े बनाएंगे तो वो काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप बेसन लिया है जिसमें मैं केवल नमक डाला है। नमक हमारे स्वाद अनुसार, यानी कि पकोड़ों में थोड़ा सा नमक का टेस्ट आना चाहिए। आप अगर प्याज खाते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा प्याज चॉप करके डाल सकते हैं और थोड़ी सी कसूरी मेथी अच्छे टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। हमें बैटर को ना बहुत ज़्यादा पतला बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अभी हम पहले इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर लेंगे। अब पकौड़ों का बैटर भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम जो हमने कढ़ी का बैटर तैयार किया था उसको देख लेते हैं। मैंने हाई फ्लेम पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह देसी घी भी डाल सकते हैं। इसी के साथ मैंने 1/4 टेबल स्पून इसमें मेथी डाली है। मेथी डालने से क्या होता है कि जो कढ़ी की तासीर होती है वो बादी, यानी कि गैस बनाती है। अगर आप इसमें मेथी अच्छे से डालते हैं तो वो गैस नहीं बनाएगी। दूसरा, सर्दियों में अगर आप बना रहे हैं तो आपके हाथ पैर में कढ़ी खाने के बाद जो एक दर्द सा बनता है वो भी नहीं बनेगा। इसलिए थोड़ा सा मेथी आपके ऊपर है कि आप कितना डालना चाहे, कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी, लेकिन उसका बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है। मेथी भुनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। जब ये हल्का सा ब्राउन होना शुरू कर दे उसके बाद डालेंगे हम इसमें 2 से 3 साबुत लाल मिर्च। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मेथी को हमेशा आपको तेल जब तेज़ गर्म हो जाए तभी डालना है। अगर आप कच्चे तेल में मेथी को डाल देंगे तो वो अच्छे से भुनेगी नहीं और वो कच्ची ही रह जाएगी, आपकी कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी। इसके बाद मैंने इसमें 1/4 टेबल स्पून के लगभग ही देगी मिर्च, यानी कि कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है, जिससे कढ़ी का रंग बहुत ही अच्छा आता है। ये हमें तड़के के टाइम पर ही डाल देना है। और उसके बाद जो हमने मिक्सी जार में बैटर तैयार किया था उसको भी डाल दिया है। इसी के साथ मिक्सी जार को भी मैं धो करके डालूंगी क्योंकि इसमें काफ़ी बेसन लगा रहता है। इसमें मैंने अभी 2 कप पानी डाला है। टोटल हमें 8 कप पानी डालना है। आप देख लीजिएगा कैसे आपको मैनेज करना है।
दूसरी बात, जब आप मिक्सी में बेसन के बैटर को ग्राइंड करें, आप उसमें पहले पानी डालें। मैंने आज पहले बेसन डाला था, तो देखिए मेरे मिक्सी जार में कितना सारा बेसन लगा रह गया है। आप पहले पानी डाल कर के तब बेसन डालेगा, इतना बेसन तली में आपका नहीं लगेगा। अब जब तक कढ़ी में एक बॉयल ना आ जाए, बोलते हैं कि इस कढ़ी को आपको चलाते हुए पकाना है। लेकिन मैंने देखा है कि अब मेरी कढ़ी नहीं फटती है, इसका रीज़न है दही की कंसिस्टेंसी। अगर आपने दही जमाते हुए उसमें दही पर जो मलाई आती है वो भी उसमें जमाते हुए मलाई डाली है, तब आपके दही के फटने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें फैट होता है और मलाई से एक रेशा सा भी होता है, जिसके कारण कढ़ी के फटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मलाई भी आपने दही को जमाते हुए डाली और उस दही से आपने कढ़ी बनाई है, तब तो आपको फर्स्ट बॉयल तक इसे कंटिन्यू चलाना है, बीच में 1 सेकंड के लिए भी इसे छोड़कर नहीं जाना है। लेकिन अगर आपने मलाई हटाकर तब दही जमाई है या छाछ कढ़ी बनाने में यूज की है, तब आप इसे 1 बॉयल आने तक बीच-बीच में चलाते रहें और देखिएगा आपकी कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी, क्योंकि जो आपने दही या छाछ यूज की है उसमें फैट ही नहीं है, मलाई नहीं है, तो आपकी कढ़ी फटने के सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर आपकी फिर भी कढ़ी फटती है, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा, या आपकी कढ़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक बार ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। ये देखिए, इतने में हमारी कढ़ी में भी 1 बॉयल आ चुका है। अब मैं इसे स्लो फ्लेम पर कुक होने दूँगी। इसे हमें अब कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीच-बीच में इसे चलाते रहें, ताकि ये नीचे न लगने पाए। तब तक चलते हैं हम अपने जो पकौड़ों का बैटर तैयार किया था उसकी तरफ। मैंने 1/4 टेबलस्पून के लगभग इसमें देसी घी डाला है। अगर आपको कोकोनट ऑयल का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। एक्चुअली हमें इसमें कुछ ऐसा डालना है जिसकी जमने की टेंडेंसी होती है। जैसे देसी घी है, ठंडा होने पर ये जम जाता है। ये चीज़ें क्या होगी, जब हम इनको पकौड़ा मिक्स करते हैं तो ये ठंडा होने पर जम जाती है, और जब हमारा पकौड़ा ठंडा होने के बाद गर्म कढ़ी में जाएगा तो वो घी रिलीज होगा और वहाँ पर कढ़ी भरेगी, तो उससे क्या होगा, हमारा पकौड़ा भी सॉफ्ट होगा और खाने में अच्छा लगेगा। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है अपने पकौड़ों को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए कम से कम 2 मिनट इसको फेंटना है। अगर कम टाइम है तो थोड़ा-सा भी फेंटेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम बाद में इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। अगर आपके पकोड़े कभी टाइट बनते हैं, कभी सॉफ्ट बनते हैं, तो आप मेरी ये देसी घी वाली और फेंटने की ट्रिक ज़रूर यूज़ करें। आपके पकोड़े हमेशा सॉफ्ट ही बनेंगे। अब देखिए कि हमारा बैटर सही है कि नहीं, उसकी टेंडेंसी कैसे चेक करें। इसके लिए आपको थोड़ा-सा बैटर इस तरह से अपने फिंगर के बीच में लेना है, और जब आप उसे थंब की हेल्प से नीचे को गिराएँगे तो वो गोल शेप में गिरेगा। ये है बैटर की पहचान। अब हमारा बैटर तैयार हो चुका है। सबसे लास्ट में आपको इसमें 2 से 3 पिंच बेकिंग सोडा लगाना है, और उसे अच्छे से मिक्स करके हम तुरंत चलेंगे फ्राई करने के लिए। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा तेज़ गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े छोड़ेंगे और इनको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। मैंने वीडियो को कट नहीं किया है, आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं पकोड़े तेल में छोड़ रही हूँ, तेल मेरा तेज़ गर्म है, उसमें पकोड़े फूल कर आ रहे हैं, यानी कि मैं छोटे साइज़ का पकोड़ा बना रही हूँ और वो अपने आप ही अपने ओरिजिनल साइज़ से बड़ा हो जा रहा है। ये पहचान होती है अच्छे कढ़ी के पकोड़ा बनाने की। अब ये पकोड़ा जब कढ़ी में जाएगा तो अपने आप ही सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि ये फूल गया, यानी कि इसमें अंदर स्पंज डेवलप हो चुका है। अगर आप 1/4 कप बेसन की कढ़ी बना रहे हैं तो आपको आधा कप से कम बेसन पकोड़े बनाने के लिए यूज करना है। मैंने थोड़े से पकोड़े ज़्यादा बनाए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर जब कढ़ी बनती है तो इसके जो पकोड़े बनते हैं वो बिना कढ़ी के भी ऐसे ही खाए जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा पकोड़े बनाए। अब एक गैस पर मेरी स्लो फ्लेम पर कढ़ी बन रही है और दूसरी पर मैं पकोड़े बना रही हूँ। पकोड़े भी लगभग मेरे तैयार ही हो गए हैं, इनका कलर अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। अब मैं एक पकोड़ा कट करके आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी। अंदर से देखिए इसमें कितनी जालियाँ पड़ी हैं। ये जब गर्म कढ़ी में जाएगा, कढ़ी को सोक भी करेगा, स्पंजी भी बनेगा और सॉफ्ट भी बनेगा, और खाने वाले को टेस्टी भी लगेगा। अब करते हैं एक तड़के की तैयारी, जो लास्ट में सर्विंग के टाइम पर हम कढ़ी में ऊपर से डालेंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी गर्म होने के लिए रख दिया। ये मैंने सारी कढ़ी के लिए तड़का बनाया है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून घी यूज किया है। घी के तेज गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ही 1/4 टेबलस्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून राई और हाफ टेबल स्पून ही हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च, जिससे कि हमारी कढ़ी पर अच्छा रंग आए। और गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका था। इधर मेरी कढ़ी भी जितनी ग्रेवी थिक मुझे करनी थी उतनी हो चुकी है। अब इस स्टेज पर आप इसमें एक बार नमक और खट्टापन टेस्ट कर ले। अगर आपको कम खट्टी लगे तो आप इसमें टाटरी, जो कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, जरा सी टाटरी इसमें डाल देंगे तो इसमें अच्छे से खट्टापन आ जाता है। वैसे ये 2-3 दिन पुरानी छाछ भी अगर यूज करते हैं तो उससे भी अच्छा खट्टापन आ जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कितना खट्टापन इसमें चाहिए। कुछ लोग इसमें नींबू भी डालते हैं। मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। इसमें जितनी खटास उस दही से आई होगी, जो मैंने शुरू में यूज की थी, उतनी ही मेरे लिए सफिशिएंट है। अब मैं थोड़ी सी क्रश करके इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। इसी के साथ हमने जो पकोड़े बनाए थे
पकोड़े, उनको भी डाल दूँगी। पकोड़े हमें सबसे लास्ट में कढ़ी में ऐड करने होते हैं और उसके बाद 1 से 2 मिनट हमें स्लो फ्लेम पर ही कढ़ी को कुक करना है और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। इतनी कढ़ी को मैंने 10 से 12 मिनट कुक किया है स्लो फ्लेम पर और मेरी कढ़ी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। कढ़ी की ग्रेवी हमें इस हिसाब से रखनी होती है कि जो हम पकोड़े डालते हैं, पकोड़ों की क्वांटिटी पर भी कढ़ी काफ़ी मात्रा तक डिपेंड करती है, क्योंकि जितने पकोड़े डालेंगे उतनी ही ज़्यादा वो कढ़ी को पिएंगे और आपकी ग्रेवी कम रह जाएगी। इसलिए पकोड़े थोड़ा हिसाब से ही डालें। आज पकोड़े किसी ने नहीं खाए थे, इसलिए मैंने सारे पकोड़े जो बनाए थे सारे कढ़ी में डाल दिए। आप कोशिश करें कम पकोड़े डालें, नहीं तो आपकी कढ़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए। अब हम करेंगे इसे सर्व और ऊपर से डालेंगे वो तड़का जो हमने तैयार किया था और देखिए हमारी गर्मा गर्म टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप भी इसे चावल, घी बूरा और बासी पराठे के साथ एंजॉय कीजिए और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।